नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जाने माने नेता प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर कौन है वो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि पप्पू यादव पर देश के जितने भी साधु संत हैं उन पर गरमाए हुए हैं। आखिर ऐसा पप्पू यादव ने क्या कर दिया सदन में कि साधु संत उन पर गरमाए हुए हैं। इन्हीं दो मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, भाजपा के कौन वो नेता है, जाने माने नेता प्रवक्ता है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और क्यों? देखो, शहजाद पूनावाला हम्म। वह कांग्रेस की से आए थे भाजपा में, है ना। जी सर। और उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी भाजपा। हम्म। उन्होंने कारण कुछ नहीं बताया, हम्म। व्यक्तिगत कारण बताया। मेरा कुछ व्यक्तिगत कारण है हम्म। जिस वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं, जी सर। है ना। लेकिन इसके पीछे की जो सियासत है, इधर के जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखकर उनमें कुछ न कहीं से कुछ असंतोष था, है ना। इसलिए वह पार्टी से, भाजपा की नीति से नाराज होकर वह छोड़ दिए हैं। हो सकता है भविष्य में वह कहीं और किसी पार्टी में ज्वाइन करें, यही सब भावना है। जी सर। कांग्रेस से रहे थे, भाजपा में प्रखर प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भाजपा के। लेकिन चूंकि अल्पसंख्यक समाज से आते थे तो भाजपा के लिए एक बड़ा चेहरा था, बड़ा काम का चेहरा थे। और लेकिन बहुत अच्छा बोलते थे सर हाँ, वो मतलब काफी अच्छा बहुत अच्छा बोलते थे। बोलते भी थे। लेकिन उन्होंने अब कारण नहीं बताया क्यों छोड़ा, लेकिन फौरी तौर पर वह कुछ अपने कारणों से बता रहे हैं, वजह से वह छोड़ दिए भाजपा। अच्छा सर, जैसे दूसरे दल के जो नेता है, जो दूसरे पार्टी के नेता है, वो छोड़कर भाजपा में जैसे शामिल हो रहे हैं, तो क्या भाजपा से जब अब ये मतलब निकल चुके हैं, तो अब क्या ये दूसरे पार्टी में, किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? देखो, शामिल तो किसी न किसी पार्टी में होंगे ही, हम्म। ये तो बैठे रह नहीं सकते हैं। हम्म। क्योंकि जो इनकी रणनीति है, जो इनका रा, राजनीतिक जो इनका है प्रभाव, तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे। पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे थे। हाँ। लेकिन बाद में जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति से इनमें असंतोष आया, तो इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। हालांकि वह छोड़ने से पहले उन्होंने यह जरूर कहा कि हमारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ना अटूट संबंध है, उनको हम बहुत सम्मान देते हैं, है ना, उनकी इज्जत करते हैं। उनकी नीतियों की भी उन्होंने सराहना की। बावजूद इसके जो है वह भाजपा से अलग हो गए। उन्होंने व्यक्तिगत कारण बताया है इसका कि कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो पारिवारिक कारण, भाजपा कुछ से हटे व्यक्तिगत कारण हैं। जी सर। अच्छा सर, पप्पू यादव ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि साधु संत जितने भी हैं देश के, उन पर गरमाए हुए हैं? आखिर संसद में ऐसा क्या कर दिया पप्पू यादव ने? देखो, पप्पू यादव का एक खबर आई है। ऐसे तो पप्पू यादव इस बार जो चल रहा है मानसून सत्र, उसमें वह स्वांग रच कर, है ना, भेष बदल बदल कर जाते हैं। जी। कुछ दिन पहले गए थे जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, तो हाथ में पट्टी बांधकर, डंडा लेकर लहराते हुए गए थे ना लोकसभा। तो उस दिन भी विरोध जता रहे थे, हम विरोध जता रहे थे पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ। तो चलो, उस दिन तो उतनी सनसनी नहीं फैली। हाँ। लेकिन कल जब वो पहुंच गए संसद भवन के परिसर में, जी, तहलका मच गया, सनसनी फैल गई पूरे देश में, खास करके साधु संतों में। वह जो है वहां साधु के वेश में गए, और जो अयोध्या के जो राम मंदिर है, वहां जो चढ़ावा चोरी हुआ, है ना, उसका स्वांग रचा, मतलब उसका नकल वहां किया। वहां बैठ गए साधु के वेश में, भगवान राम की एक तस्वीर लेकर, जी सर, और एक तिजोरी लेकर, उसमें जो है चंदा चढ़ाने के भी आए, है ना।
तरह तरह की जो है वहाँ नहीं नौटंकी जिसको कहो, जी सर। तो जबरदस्त नौटंकी उन्होंने आज संसद परिसर कल। में किया कल, तो किया हो। तो इसको लेकर जो है, जो सभी दल के उसमें शामिल थे, अखिलेश यादव की पार्टी से भी थे, देवेंद्र यादव थे, अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद वो भी थे, है ना, और कई थी, एक महिला सांसद भी थी, इसके अलावा राहुल गांधी गए, हाँ जी सर। प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो किनारे खड़ा होकर हंस रहे थे, सब जाके वहां चंदा दे रहे थे, और क्या कहता है पप्पू यादव चंदे की चोरी कर रहे थे, है ना। और जब चंदा लेकर भागने लगे तो सब उनको पकड़ रहे थे, पिट रहे थे। मतलब सर वो अयोध्या एकदम राम मंदिर अयोध्या राम जो मंदिर का जो हाँ। था उसको उन्होंने दर्शाया, जो चंदा लेकिन चोरी हुआ है। हाँ चंदा चोरी वाला, इस पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी इसको गंभीरता से लिए, सचिवालय लोकसभा सचिवालय भी इसको गंभीरता से लिया। नियम है कि कोई घोड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकता है, इस तरह की बातें हैं जी। तो आगे क्या कार्रवाई होती है, हालांकि पहले से सख्त कार्रवाई है ना, कि सब आचरण होना चाहिए ये सब। तो अब जो है लोकसभा सचिवालय का है कि अब इस पर सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा। तो इससे साधु संत ज्यादा गर्म होगा, है ना। पूरे जो देश समाज से जुड़े हुए जो साधु हैं जी, खास करके अयोध्या के है, तुमको हनुमानगढ़ी से राजू दास, है ना, वह ज्यादा महंत हैं, वह ज्यादा गर्म हो गए। उन्होंने तो कहा कि जो लोग अखिलेश यादव ये मतलब सपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को जो साधु संत आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों को उन्होंने सीख दी और कहा कि देखिए क्या हो रहा है जी। ऐसे जो है तत्व जो काल ने भी उन्होंने नाम दिया ऐसे लोगों को, उनको काल ने भी कौन था, राक्षस था जी। तो उसको जो है ऐसे तत्वों को जूतों से मारिए, मतलब एक तरह से उन्होंने नाम नहीं लिया पप्पू यादव का, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि उन्होंने संतों से अपील की कि ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने की जगह जूतों से पीटिए। इसी तरह के और कई हैं, वृंदावन में पप्पू यादव का पुतला भी जलाया गया। तो साधु संतों में पूरा उबाल इसको लेकर हो गया है, समझे। और धीरे धीरे जो है ये जो चंदा चोरी का मामला जिसको विपक्ष एक मुद्दा बना रहा था, पप्पू यादव ने एक तरह से कहो तो उसमें, है ना, उसको एकदम फीका कर दिया, उस पर जो उस मुद्दे पर जो गर्म मुद्दा था उस पर पानी डाल दिया। साधु संत इसको दूसरा रूप देना शुरू कर दिया, एक अलग ही डायरेक्शन में ये मामला मुड़ गया है ना, अपमान किया वो। साधु संतों का कहना है कि भाई जो चोरी चंदा चोरी हुआ वह कोई साधु या संत तो किया नहीं जी, वो तो कर्मचारी थे, मंदिर के कर्मचारी थे। तो फिर साधु के बेस में साधु को क्यों बदनाम किया गया, साधु संतों को। अब यह मुद्दा और सुलझेगा सियासत में, इसीलिए जो है पप्पू यादव की आज पूरे तरह से खिंचाई साधु संतों ने कर दी। अब पप्पू यादव ने भी कुछ हरकत कर दी ऐसी, तो बाद में उसकी भी चर्चा होगी। जब प्रणाम कर रहे थे अवधेश प्रसाद को, अयोध्या के सांसद को, उसमें उनके हाथ में जो है रामलला की तस्वीर भी। जी सर जी। तो अब इसको लेकर भी तरह तरह की सियासत हो रही है। अब देखो अब आगे क्या सुलगता है, कितना दूर तक किया जाता है कि पप्पू यादव माफी मांग लेते हैं संतों से। तो मतलब सर पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती है आने वाले समय में। हाँ, साधु संत इनके खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पप्पू यादव पर साधु संत क्यों भड़के हुए हैं। संसद में जिस तरीके से चीजें कल हमें देखने को मिली उसके बाद से ये जो मामला है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है भाजपा पार्टी से। उन्होंने मतलब वो हट चुके हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ा उसका उन्होंने कारण बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो इन्हीं दो मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।